Hello, good morning everyone. Today I discuss measures of central tendency. So question come in your university exam. Describe or explain measures of central tendency with example. So come to the my point. What are the definition of central tendency? So finally we called a statistical average. It is also known as a statistical average. So tell us the point about which items have a tendency to cluster. And measurement of central tendency is also known as a statistical average. हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टैटिस्टिकल एवरेज भी कहते हैं, क्योंकि इससे क्या निकालते हैं? फाइनली एवरेज निकाल ले, लाइक मीन, मीडियन एंड मॉड का वैल्यू को निकाल ले हैं पॉपुलर एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए. सो केम टू द मेन पॉइंट. Mean or x bar is equal to summation of xi by n. Summation of xi is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 plus so on and xn by n, where x bar is equal to symbol we use for mean. This is a symbol known as sigma. Xi is equal to value of the ith items like xi. I is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on up to n. And n is equal to total number of items. In the case of frequency distribution for group data, हम यदि ग्रुप डेटा का मीन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे. एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे समेशन ऑफ एफ आई, जहां पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू एफ वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स वन प्लस एफ टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू प्लस एफ थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स थ्री प्लस एफ फोर मल्टीप्लाइड बाई एक्स फोर and so on up to fn multiplied by xn by f1 plus f2 plus f3 plus fn. This is the value of n. up to कहाँ तक वैल्यू आएगा? समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 एंड डॉट 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 एंड fn तक. That is known as fn. So came to the main point. How will you calculate the mean of a group data? So in the case of group data, suppose you can consider here, आप कंसिडर यहाँ पर करो कि किसी एक स्कूल में 50 बच्चे थे. 50 बच्चे का स्कोर जो है 70 टोटल मार्क्स के क्वेश्चंस थे. 70 टोटल मार्क्स के क्वेश्चंस में कुछ बच्चे को 65 से 69 के बीच में डेटा मिले, कुछ बच्चे को 60 से 64 मार्क्स मिले, कुछ बच्चे को 55 टू 59 मार्क्स मिले, कुछ बच्चे को 50 से 54 मार्क्स मिले. सिमिलरली 20 टू 24 मार्क्स. सपोज कंसिडर कर रहे इन सेकेंड डेटा. एफ इजिकल टू जहाँ पर 65 टू 69 लिखा हुआ है, वहाँ पर एक ही बच्चे को 65 से 69 के बीच में मार्क्स मिले, इसलिए f इजिकल टू 1. 64 से 60 तक मार्क्स मिलने वाले बच्चे जो है वो 3 मिले, तो यहाँ पर हम लोग क्या बैठा दिए? पुट द वैल्यू ऑफ 3. 55 से 59 के बीच में जो डेटा मिले वो आपके कितना डेटा मिले? 4 डेटा मिले. 50 से 54 के बीच में जो डेटा मिले वो कितना मिले? 7 मिले. 54 से आपका 50 के बीच में 7 नंबर ऑफ कैंडिडेट 7 लोग ये मार्क्स एवरेज मार्क्स लिए. 45 से 49 के बीच में 9 लोग
एवरेज डेटा लिए। सिमिलरली 40 से 44 के बीच में 11 डेटा मिले। 35 to 39 के बीच में मार्क्स जो मिले बच्चे को, वो 8 बच्चे को ये नंबर मिले। सिमिलरली 20 to 24 जो है आपका एक ही लड़के को ये मार्क्स मिला। टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ लिए तो n इजिकल टू वैल्यू क्या मिलेगा 50। तो हम लोग लिख दिए यहाँ पर n इजिकल टू 50। एज पर फार्मूला यू कैन कंसिडर हियर द वैल्यू ऑफ x इजिकल टू मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या करते हैं, जो स्कोर है 65 से 69 के बीच में, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो या डायरेक्ट मिड निकाल दो। 65 से 69 के बीच में मिड पॉइंट क्या मिलेंगे, तो ये मिड पॉइंट मिलेंगे 67। सिमिलरली दिस इज द वैल्यू ऑफ x। 60 से 64 के बीच में जो आपके वैल्यू मिलेंगे 62। 55 टू 59 57। 50 से 54 के बीच में 52 मिड पॉइंट। 45 से 49 के बीच में 47। सिमिलरली 20 से 24 के बीच में 22। सो कम टू द थर्ड डेटा, x का वैल्यू मिल गया 67, 62, 57, 52, 47, 42, 37, 32, 27, 22. This is the value of x. As per formula, we know that from formula sigma fx by n. तो सिग्मा fx को कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए हम लोग देखते हैं सेकेंड डेटा में f का वैल्यू है, थर्ड डेटा में x का वैल्यू है। तो f इंटू x मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 67 इज इक्वल टू 67। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाइड बाई 62 187। 4 मल्टीप्लाइड बाई 57 228। 7 मल्टीप्लाइड बाई 52 364। सिमिलरली f के वैल्यू को x से गुना कर दिए, जो वैल्यू मिला उसे fx के डेटा में इंसर्ट कर दिए। करने के बाद अब क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ सिग्मा fx का वैल्यू को निकाल लें। सभी को वैल्यू को जोड़ेंगे तो वैल्यू मिलेगा 2230। वी नो दैट फ्रॉम फॉर्मूला मीन एवरेज मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ सिग्मा fx बाय n। समेशन ऑफ सिग्मा fx का वैल्यू कितना मिल रहा 2230। अब वैल्यू ऑफ n का कितना मिल रहा, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 50। So on dividing the value 2230 by 50 is equal to 44.6। तो आपका नया वैल्यू जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 44.6। अब जो ये डेटा मिले ये सब प्राइमरी डेटा थे। अब आपको SPSS जो है सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में ग्राफ प्लॉट करना है इस आपका डेटा का। एक तरफ आप क्या ले लिए कि स्कोर ले लिए, दूसरा तरफ क्या ले लिए, फ्रीक्वेंसी को ले लिए। तो स्कोर को x एक्सिस में लिखे, फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस में लिखे। अब x का वैल्यू को पुट किए, गैप को बार चार्ट बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली आपका फ्रीक्वेंसी y एक्सिस है, स्कोर x एक्सिस है, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का आपका कैसा आएगा, तो बार चार्ट मिलेंगे। अब बार चार्ट में आप फाइनली क्या करेंगे, मीन के वैल्यू को दिखाएंगे। तो जो भी मीन आ रहा है लाइक 44.6 उसको SPSS सॉफ्टवेयर में पुट करके आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप एक्सप्लेन करेंगे रिजल्ट में कि जो रिजल्ट आपके मिल रहे हैं वो रिजल्ट कितना ऑथेंटिक है। ओके राइट। तो दिस इज द टेक्निक्स थ्रू व्हिच वी कैन फाइंड आउट द एवरेज मीन ऑफ एनी ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का एवरेज मीन हम निकालते हैं थ्रू दिस फार्मूला के द्वारा। ओके, एनी डाउट? Okay, thank you.